हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी एजुकेशन पर। आज हम लेकर आए हैं टॉप 40 करेंट अफेयर जो आपको रेलवे, ग्रुप डी और एसएससी में बहुत हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग आईपीआरडी 2024 का विषय क्या है? तो आईपीआरडी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है 2024 का विषय जो है वो क्या है? तो वो है इंडो पैसिफिक में संसाधन, भू राजनीति और सुरक्षा। ये 2024 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर वेल्स है और 25वें हॉर्नबिल महोत्सव है, तो वेल्स कहाँ है? तो वो है इंग्लैंड में। और 25वें हॉर्नबिल हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड। तो वेल्स के साथ साझेदारी किए हैं हॉर्नबिल महोत्सव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा, यह रोग मुख्य रूप से किस पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है? तो ये सिलिकोसिस जो है वो सिलिका सिलिका जो तत्व है उस वो फेफड़े में जाने के कारण क्या हो जाता है? फेफड़ा क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, जिसके कारण है ना उसमें सिलिकोसिस नामक एक रोग हो जाता है, जो सिलिकन डस्ट जाने के कारण फेफड़ा कठोर होने के कारण ऐसा होता है। ये ज़्यादातर भारत में खनन क्षेत्र में जो होता है वहाँ होता है, जैसे ये मध्य प्रदेश के पन्ना, उसी तरह झारखंड आदि राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोड एनएसी तैयार किया है? तो ये नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो है, जो तैयार करने वाला जो है, उस संगठन का नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नाम है। तो इस कोड में क्या होगा, एग्रीकल्चर जो सामान होंगे जैसे गेहूँ, दाल, ये सब, उसमें क्या होगा, एक तरह का कोड दिया जाएगा। जैसे सोना पर आज के टाइम में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट का कोड दिया जाता है, उसी तरह से अच्छे क्वालिटी के गेहूँ, चावल, दाल आदि में ये नेशनल एग्रीकल्चर कोड डाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में WHO ने JP नड्डा को चुना है। तो अपना JP नड्डा जो है केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो JP नड्डा को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के वाले सरकारी कर्मचारियों के अनुभव साझा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो जो सेवा कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त, जो रिटायरमेंट कर्मचारी होंगे, वो अपना अनुभव साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है भारत सरकार द्वारा। उस उस प्लेटफॉर्म का नाम है अनुभव। क्या नाम है? अनुभव। ये अनुभव जो है किसके अंडर में होगा? कौन से विभाग के अंदर में? पेंशन विभाग के अंदर में, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पेस बेस्ड सर्विलांस SBS मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्पेस बेस्ड सर्विलांस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है नागरिक और सैन्य उपयोगी के लिए बेहतर भूमि और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? तो 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान क्या है? इसका नाम है संविधान महिमा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशवेल्ट इग्नियस कॉम्प्लेक्स BIC जो खबरों में देखा गया किस देश में स्थित है? तो BIC जो है वो खबरों में देखा गया उस देश का नाम जो है वो क्या है? दक्षिण अफ्रीका। बुशवेल्ट इग्नियस कॉम्प्लेक्स, इसमें दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे पुराने चट्टान जो है, चट्टान बुशवेल्ट इग्नियस कॉम्प्लेक्स जो चट्टान है उसमें जीवित माइक्रोब्स देखा गया है, इसलिए ये खबरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत किस शहर में की गई? तो इंडो तुर्की जो एसोसिएशन है, फ्रेंडशिप एसोसिएशन, उसकी शुरुआत है ना हैदराबाद में किया गया है। तो हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और तुर्की का कैपिटल अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 की मेजबानी किस मंत्रालय ने किया? तो पुरी जो है वो कहाँ है? भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में जो लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव जो 2024 का जो मेजबानी है वो पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामेंग नदी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस नदी की सहायक नदी है? तो कामेंग नदी जो हालों में समाचारों में है वो देखी गई है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी को। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है, वहीं पर कामेंग नदी मिलती है। कामेंग नदी का उद्गम स्थान गोरीचेन पर्वत है। कामेंग नदी की उद्गम स्थान गोरीचेन पर्वत है और असम में से भराली या जिया भराली कहते हैं, जिया भराली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NTPC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो पहली G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक जो हुआ है वो इटली में हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली में। इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। क्या है? रोम। और ये सब तो आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम का है लंदन। जापान का तो टोक्यो पता है और कनाडा का ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत की कोयला गैलरी का उद्घाटन पहला जो है वो हुआ है नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली में। नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली में। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो अपना कोयला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? वो धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शून्य अपशिष्ट मॉडल में बदल रहा है? तो राजस्थान का उस गांव का नाम है आंधी। क्या नाम है? आंधी, जहां ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। वहाँ नई नई ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे गोबर गैस या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है उससे उसको पूरी तरह से अपशिष्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो मानक पशु चिकित्सा उपचार जो है जारी किया है वो पशुपालन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपोत्सव 2024 के दौरान 2.5 मिलियन से अधिक दिए जलाकर किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो कौन सा शहर है? उस शहर का नाम है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रोनिया स्कॉलरीज क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? तो अल्ट्रोनिया स्कॉलरीज एक तरह का उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। अब ये हाल में समाचारों में क्यों देखा गया? जब ये पूर्व में जब दाना तूफान आया था, कौन सा दाना या दाना जो तूफान आया है कुछ समय पहले ही, तो यही बीज के कारण क्या है, इसमें से एक तरह का सुगंध आती है अल्टोनिया स्कोलेरिया से, जिससे है ना फेफड़ों की बीमारी में कमी आई, जिसके कारण ये समाचारों में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो तनुश्री पांडे ने चीन में जिंगशान में जो जीता है वो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिंग्रोसेट किस देश ने विकसित किया? तो ये पहले भी मैंने बताया है कि ये कौन सा देश है? जापान है। जापान ने ये पहला लकड़ी का जो है ना सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसको कहते हैं लिंग्रो सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज डेज 2024 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड सिटीज डेज 2024 की थीम जो है शहरों के लिए युवाओं द्वारा जलवायु स्थानीय कार्रवाई का नेतृत्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के नए घोषित जिले मेलूरी में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करते हैं? तो नागालैंड का जो नया जिला है, जो 17वां जिला है, 17वें जिला बना है, वो मेलूरी है। और उस जनजाति को क्या कहते हैं? पोचूरी कहते हैं। पोचूरी नागा। कौन सा नागा है? पोचूरी नागा। और नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस योजना के तहत टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया है? तो टूना क्लस्टर के रूप में जो नामित किया है उसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया गया है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ना, कब स्टार्ट हुआ था? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस निदेशक की नियुक्ति के लिए नए नियम पेश किए हैं? तो डीजीपी के लिए ना नए नियम का जो पेश किया है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना किस देश द्वारा शुरू किया गया था? गेल्फू जो है वो माइंडफुलनेस सिटी मतलब होता है इसमें तरोताज़ा रखने के लोगों को रखने के लिए परियोजना है। इस परियोजना में क्या है? साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनाना, साइकिलिंग ट्रैक हुआ, उसके बाद पैदल लोगों के लिए ट्रैक बनाना, ये सब काम जो किया जाएगा। ये जो परियोजना किसने बनाया है? भूटान की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है। किस संस्थान ने पैकेजिंग में प्लास्टिक कचरे के समाधान के लिए नया बायोडिग्रेडेबल फॉर्म विकसित किया गया है? तो कौन सा संस्थान है? तो ये है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करो पहल शुरू की है? तो आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाला जो राज्य है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किस द्वीप को ट्यूना निर्यात हब के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो अभी तुरंत ही बताया कि ट्यूना के लिए कौन सा है, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर जो है ना ग्रीन हाउस वैश्विक ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा जो जिस शहर में होता है वो है संघाई। संघाई कहाँ है? तो संघाई चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल गर्ल वर्ड जिस हाल ही में दिल्ली एनसीआर में देखा गया किस क्षेत्र की मूल निवासी है? तो वर्ड है जो वो लिटिल गर्ल वर्ड नाम है, उस वर्ड जो है यूरेशिया से देखा गया। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप को के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को मनाया है? तो ये मनाए हैं 16 दिसंबर को। कौन सा? 16 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार द्वारा बजट 2024-25 में महिलाओं के लिए घोषित वित्तीय योजना का नाम क्या है? तो इस दिल्ली सरकार द्वारा 2024-25 में महिलाओं के लिए घोषित वित्तीय योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपया वित्तीय सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत के पहले एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सशिक्षण केंद्र का घर बन गए हैं? तो ये पहला शहर कौन सा है? गोरखपुर। कौन सा शहर है? गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह पहले पीलीभीत है कहाँ? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, ये नेपाल के तराई में उत्तर प्रदेश के साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय पारिस्थितिक ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 जीता? तो ये इनका नाम है, क्या नाम है इनका? माधव गॉडगिल। उन्होंने भारतीय परिस्थितिविद की चैंपियन ऑफ द गॉड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? तो ये 12वां सदस्य बन गए हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनाली फॉल जो समाचारों में देखा गया है किन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है? तो ये बनाता है पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिका के प्लेट में डेनाली फॉल्ट बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, फरवरी 2024 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ होगी? तो इसका आंसर आप लोग करिएगा। इस तरह हमारे टॉप 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और लाइक करिए, कमेंट करें, और जिससे डेली बेसिस पर आपको इसी तरह से नए नए क्वेश्चन को लाऊंगा। थैंक यू।